इनकाउंटर हुआ इस वक्त सुल्तानगंज मामले में टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को हम सुबह सुबह ये खबर दे रहे हैं कि सुल्तानगंज में जिस तरह से कार्यपालक अधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई थी और सभापति राजकुमार गुड्डू भी गंभीर अवस्था में घायल है, उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है। उस मामले को लेकर के पुलिस ने कई टीम का गठन किया था और जगह जगह छापेमारी चल रही थी। पूरी तरह से इलाके को सील कर दिया गया था, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और नाकेबंदी करने के बाद जब 3 अपराधी पहुंचते हैं सुल्तानगंज थाना आत्मसमर्पण करने के लिए, उसके बाद पुलिस की टीम उनको लेकर के निकलती है कि हथियार आखिर कहां छुपाया है, ये पूरी कहानी है। और जब हथियार छुपाने की जगह को लेकर जाते हैं अपराधियों के साथ, पुलिस की टीम पहुंचती है, वहां जो घटना का मुख्य अभियुक्त है रामधनी यादव, वो मौका पाते ही हथियार हाथ में लेकर के पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। 3 पुलिसकर्मी, इसमें डीएसपी, थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार और एक सिपाही घायल अवस्था में है, जिनका मायागंज में फिलहाल इलाज चल रहा है। और जवाबी आत्मरक्षार्थ जो गोली चलाई है पुलिस ने, उसमें रामधनी यादव को गोली लगी, जहां मायागंज में अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। सुल्तानगंज वाले मामले में इनकाउंटर हुआ है। देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुआ, उसके बाद लगातार गोलियां चलाता रहा पुलिस पर रामधनी यादव और आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोली चलाई है, जो गोली रामधनी यादव को लगी है और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं पुलिस कर्मियों का इलाज फिलहाल इसी मायागंज के अस्पताल में चल रहा है, जिसमें डीएसपी, थानेदार और सिपाही शामिल हैं। वैसे डॉक्टर्स ने बताया है कि अभी पुलिसकर्मी जो है वो खतरे से फिलहाल बाहर हैं। डॉक्टर लगातार निगरानी में रखे हुए हैं और क्या यहाँ उनका इलाज संभव है या फिर हायर सेंटर भेजा जाएगा, इसको लेकर के लगातार मीटिंग डॉक्टर्स की चल रही है कि किस तरह से पुलिसकर्मियों का इलाज किया जाए। फिलहाल हम बड़ी खबर बता रहे टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को, सुल्तानगंज में जो कल घटना हुई थी, जिस घटना ने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था अधिकारियों ने बिहार में सम्राट चौधरी को कि अगर 48 घंटे के अंदर अपराधी नहीं मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर वे लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तमाम अधिकारी। क्योंकि इन परिस्थितियों में उनके लिए काम करना कहीं से भी संभव नहीं है कि चैम्बर में घुस के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अधिकारी पर ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं। लेकिन फिर सवाल वही टीवी अंग प्रदेश पूछ रहा है कि आखिर वो बॉडीगार्ड कहाँ थे, क्या कर रहे थे। उनके अधिकारी लगातार अपराधियों से लोहा ले रहे थे, अकेले खाली हाथ निहत्ते वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बाकी जो चैम्बर में लोग थे वो भागते, अपनी जान की परवाह करते हुए भाग गए। लेकिन उस अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन अपराधियों से लोहा लिया और लोहा लेते हुए ही उनकी मौत हो जाती है, उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां दागी जाती है। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। सुल्तानगंज मामले में इनकाउंटर हुआ है देर रात, फिलहाल यही अपडेट है कि इस इनकाउंटर में जो मुख्य अभियुक्त है रामधनी यादव, जिनका आपराधिक इतिहास है और कई अपराध को उन्होंने अंजाम दिया था, और उसके बाद आज देर रात आत्मरक्षार्थ जब पुलिस ने गोली चलाई, रामधनी यादव की मृत्यु हुई है। और अब पुष्टि कर दी है डॉक्टर ने उनके मौत की भी, लेकिन 2 और लोगों ने सरेंडर किया है और 2 लोग पुलिस के हिरासत में हैं। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि कैसे इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, इन तमाम चीजों पर बस अभी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल एसपी पूरे इस मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको वो सुना देते हैं। जो घटना घटित हुई थी सुल्तानगंज में, और जो नगर परिषद के चेयरमैन थे और उनको गोलियां लगी थी, और साथ में हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जो थे और जो गोलियां उनको लगी थी, बाद में वो डेथ कर गए। और ये बहुत दुखद घटना रही और उसी के आलोक में तुरंत हमारी कई टीम गठित हुई थी और उसमें लगातार सीनियर पदाधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और उसमें जो हमारी टीम ने छापामारी लगातार की और पूरे जिले में अलग अलग जगह से जो घेराबंदी की, तो अभी कहीं भाग नहीं पाए, तो वो थाना के आसपास आ गए सरेंडर करने के लिए, और जिसमें हम लोगों की टीम ने उनको जो है पकड़ा। और उसके बाद जब फिर पूछताछ आ गई, हम लोग विस्तृत की घटना क्यों किए, कैसे किए, उसके बाद जारी हुई। फिर जो घटना में प्रयुक्त हथियार थे और जो गाड़ी थी और अन्य सामग्री थी, उसको बरामद करने के लिए टीम ने हमारी जब रात्रि में जो है छापामारी के लिए गई, तो वहाँ से जो उसके छुपे हुए साथी थे जो उसको छुड़ाने की कोशिश की, और साथ में इसने भी जो हथियार वहाँ था उसके माध्यम से पुलिस टीम पर जो है हमला करने की कोशिश की और गोली चलाया, जिसके आलोक में जो है हमारी जो पुलिस टीम थी साथ में, उन्होंने आत्मरक्षार्थ जो है डिफेंस से जो फायरिंग की, और उसी में ये अभियुक्त जो रामधनी यादव था ये भी घायल हो गया। और साथ में हमारे 3 पुलिसकर्मी जो थे, एक डीएसपी और साथ में 2 हमारे इंस्पेक्टर, वो लोग भी घायल हो गए। और उसके बाद तत्काल इन सभी घायलों को जिला अस्पताल यहाँ पर मायागंज में जो है भर्ती कराया गया, एडमिट कराया गया, और डॉक्टरों की टीम जो है त्वरित रूप से इनके इलाज के लिए लग गई। और लेकिन बाद में जो है डॉक्टरों की टीम ने जो अभियुक्त था रामधनी यादव, उसको जो है मृत घोषित कर दिया।
और हमारी जो टीम है पुलिसकर्मी जो तीनों हैं, एक डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर जो है वो घायल हैं और उनकी इलाजरत हैं। हम लोग उनको इंश्योर कर रहे हैं कि उनका बेहतर इलाज हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। बाकी इसमें अन्य जो विधिवत प्रक्रिया है उसको हम लोग संपन्न कर रहे हैं। सर, घटना का कारण क्या था सर? तो घटना का कारण देखिए अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो प्राथमिक रूप से है, पहले से भी इनका कुछ चीज़ों को लेकर वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है इनकी पत्नी भी वहाँ पर उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन थे। तो कई चीज़ों को लेकर इनका आपस में कुछ चीज़ें थी और लेकिन अब लोग अभी उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। जो तथ्य आएगा आपको अवगत करेंगे। आपने सुना कि किस तरह से एसएसपी इस पूरे मामले को लेकर के ब्रीफ कर रहे हैं और हम आपको बता दें कि तमाम जो आला अधिकारी हैं भागलपुर के रात भर सोए नहीं हैं। पूरा ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पर एसएसपी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, सदर एसडीओ हो, तमाम लोग या जितने भी अधिकारियों की टीम है वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी है, क्योंकि बिहार सरकार के एक वरीय अधिकारी की हत्या हुई है। इस खबर ने पूरे बिहार को स्तब्ध कर दिया है और चुनौती है सम्राट सरकार के लिए भी। सम्राट चौधरी जो सूबे के नए मुख्यमंत्री बने हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है। पुलिस का इकबाल अगर बचाना है, पुलिस का खौफ अगर अपराधियों में करना है, तो कुछ इस तरह की कड़ी कार्रवाई तो करनी होगी जिससे अपराधियों में साफ मैसेज जाए कि अपराध अगर वो करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। इसको लेकर तमाम लोगों से भी हमारी बात हुई है ऑफ रिकॉर्ड। उन्होंने कहा है कि यहाँ अब उसी तरह की कार्रवाई की आवश्यकता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अगर अपराधी अपराध को अंजाम देंगे तो उनके साथ भी वही सलूक होगा। इसको लेकर अब दबी जुबान से हर लोग यही बोल रहे हैं और सम्राट चौधरी के लिए, डीजीपी विनय कुमार के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि एक वरीय अधिकारी के जब इस तरह से हत्या हो जाती है और सभापति राजकुमार गुड्डू जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं, हायर सेंटर में उनका इलाज चल रहा है और अभी भी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस अपडेट के साथ कि इनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हैं और साथ ही साथ एक अपराध कर्मी जिनका कि काफी आपराधिक इतिहास रहा है, रामधनी यादव, उनकी मौत हो चुकी है, पुष्टि कर दी है। यहाँ पर डॉक्टर्स ने रामधनी यादव मारे गए हैं, आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाई है, इनकाउंटर हुआ है, पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी रामधनी यादव ने और जवाबी कार्रवाई में रामधनी यादव को गोली लगने से उनकी मौत हुई है। फिलहाल ये अपडेट है। 2 और अपराधी जो आत्मसमर्पण जिन्होंने किया है उनसे पुलिस कड़ाई से फिलहाल पूछताछ कर रही है। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, मायागंज, भागलपुर। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध
है उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।